अभी स्टार्ट कर रहे हो ना? यस। ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ब्रांड न्यू चैप्टर जो है, ठीक है, जो कि रिलेशन है, जिसका फर्स्ट लेक्चर है आज। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, यदि आपको रिलेशन चैप्टर समझना है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहली चीज़ कि आपको सेट्स आना चाहिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है सेट्स, हम लोग ने क्या किया था प्रीवियस क्लासेस में, बहुत डिटेल से इसको स्टडी किया है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में ध्यान में होगा। ठीक है, अब चलो फिर भी एक काम करता हूँ, हल्का सा रिमाइंड करता हूँ आपको, क्योंकि यदि आपको रिलेशन पढ़ना तो सेट्स आना चाहिए। तो जब सेट्स होता है तो अपन कैसे बात करते हैं भाई, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब हम कलेक्शन करते हैं किसका, ऑब्जेक्ट्स का। और ऑब्जेक्ट कैसे होंगे भाई, आपके पास वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब हर एक प्लेस पे, चाहे आप किसी भी प्लेस में जाइए, यदि उसके बारे में जब कुछ भी बात करोगे तो सेम चीजें आनी चाहिए। ये हो गया इसका डेफिनेशन। फिर हम लोग ने इसके ऊपर क्या बात किया था भाई, इसके टाइप्स के ऊपर बात किए हैं। डेफिनेशन के बाद टाइप्स, जो टाइप्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे हमको डिस्कशन करना है वो है आपका सबसेट। सबसेट और कौन से टॉपिक हो सकता है या टाइप्स हो सकता है, वो हो सकता है आपका सुपर सेट। ठीक, ये जो दो टाइप है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशंस के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास रिलेशन का जो डेफिनेशन होगा वो आएगा आपका सबसेट से ही आएगा। जब तक आपको सबसेट समझ में नहीं आया होगा या नहीं पता होगा, तब तक आप किसी भी कीमत पे रिलेशंस को आप स्टडी नहीं कर पाओगे। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी पड़ेगी, सबसे पहले वो है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब चलिए मैं वन बाय वन सभी को डील करता हूं। टाइप्स में ध्यान दीजिएगा, सबसेट्स की जब मैं बात करूंगा तो इसको आप दिखाते कैसे हैं, हम लोग इसको ध्यान रखिएगा। यदि मेरे पास एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। देखो नॉन एम्प्टी का मतलब कि भाई जैसे आपके पास सेट ए है, उसके एलिमेंट क्या क्या है आपके पास है 1 2 3 है। सिमिलर वे में सेट बी जो होगा वो होगा 1 2 3 ए बी, ये आपके पास सेट बी के एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए जैसे कि मैं देखूंगा यहाँ पे ए और बी में रिलेशंस क्या होंगे। आप लोग अपना माइक म्यूट करिए। कहाँ से बात कर रहे हो, कटेगा ध्यान। अच्छा, साइज छोटा है और इससे बड़ा क्या लिखेंगे। चलिए ठीक, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेट ए है, ठीक, और सेट बी है। यदि मैं सेट ए और सेट बी में कोई रिलेशन देखना चाहूं तब यहाँ पे मुझे एक रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, या कहीं पे यदि अपने को ये समझ में आ रहा है कि भाई जो ए के जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है, बी पर है। ए के एलिमेंट कहाँ पर है, बी पर है, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब रही बात, हम आगे और बात करते हैं यहाँ पे कि सबसेट के ऊपर कि भाई यदि हम ए टू बी पढ़े, यहाँ पे ए टू बी पढ़े हैं, तो क्या हम बी टू ए भी पढ़ सकते हैं क्या कुछ। हाँ भाई, ध्यान रखिएगा, यदि बी टू ए पढ़ोगे तो यहां बोलोगे बी इज सुपर सबसेट या सुपर सेट, आप ऐसे ही पढ़ोगे। अब देखिए यहाँ पे सबसेट तो आपके दिमाग में बैठ गया है। अब आपको हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, किसके ऊपर बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, ये लास्ट क्लास हम लोग देख चुके हैं। देखिए
वापस से सेम एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे मैं, जो कि क्या है आपके पास ए है 1 2, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। अब ठीक है, स्क्रीन साइज ठीक है आपका, क्या और बड़ा लिखना है। एक बी है आपके पास ए कॉमा बी। यदि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है तो एक रूल्स होता है, और रूल्स क्या बोलता है भाई, रूल्स ये कहता है आपका कि जब ए क्रॉस बी की बात करोगे तो यहां पे आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो रिजल्ट जो मिलेगा, रिजल्ट होगा वो आपका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। कैसे होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। और साथ में ध्यान रखिएगा जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, ठीक है, उनका कलेक्शन होगा। क्या होगा, उनका कलेक्शंस होगा, ठीक है। तब ये क्या कहलाएगा आपका ए क्रॉस बी, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कि आपके पास ए है 1 2, ये हो गया बी, जो कि क्या है भाई ए बी। हमको क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में करना है, ए क्रॉस बी के बीच में, ठीक है। अब देखिए, तो ए क्रॉस बी में कैसे होगा, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता था ना, जैसे 2 है, यहां लिख दो 2 + 4, ऐसा लिखा है यहाँ पे। यदि यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना होता था तो मैं क्या करता था, सबसे पहले 2 का पहले फर्स्ट लेटर के साथ या एलिमेंट के साथ, आफ्टर देन सेकेंड एलिमेंट के साथ हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी वही फंडा यूज होगा। यदि ए क्रॉस बी की बात करोगे तो एक स्ट्रक्चर याद रखिएगा, जो कि होगा आपका एक सेट होगा, और इस सेट के अंदर कौन बैठेगा, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर x, y इस फॉर्मेट में होता है, और जो x होता है वो सेट A से बिलोंग करता है, और जो y होता है वो सेट B से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखते चलिएगा, जब मैं 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेट B के एलिमेंट के साथ करने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 1, A, ठीक है, 1 × A, क्लियर। आफ्टर देन A के बाद अपन चलेंगे B में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, B, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2, A। जितने भी आपके पास एलिमेंट होंगे सेट A के, ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे किसके साथ, सेट B के एलिमेंट के साथ। आगे 2, B, ये जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ये जो कलेक्शन है यही कहलाता है ए क्रॉस बी। अब देखिए, जितने ऑर्डर्ड पेयर है उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो आप एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, फिर नेक्स्ट, जैसे हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया, इसमें एलिमेंट भी हो गया। अब ध्यान रखिएगा, यदि मैं इन एलिमेंट्स की बात करता हूं जहां ए क्रॉस बी है, जहां ए क्रॉस बी है, तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जैसे लिखा गया है, वापस से लिख दे रहा हूं मैं, 1, A, 1, B, 2, A और 2, B, ये मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी। अब ध्यान रखिएगा, जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उसके अंदर जितने एलिमेंट है, जैसे सब एलिमेंट 1 और ए, जो कि 1 होगा कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से, और जो ए होगा बिलोंग करेगा सेट बी से। एक आपके पास क्या होगा, ए से बिलोंग करेगा, दूसरा बिलोंग करेगा सेट बी से। तब ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे कैसे बोलेंगे, 1 इज रिलेटेड टू ए, मतलब जो सेट ए का जो रिलेशन है किसके साथ है, सेट बी के एलिमेंट के साथ है। अब ऐसा पढ़ोगे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी आपके पास है, ठीक है, देखते चलिएगा, 1, A, ठीक है, 1, B, 2, A, 2, B। यदि मुझे ए क्रॉस बी के ऊपर बात करना हो तो और क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हम इसका सबसेट लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका सबसेट लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए जब इसका सबसेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं भाई, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि जैसे आपके पास कोई एक सेट ए है, अपने पास कोई सेट ए है 1,2, ठीक है। अब इसका सबसेट लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, देखते चलिएगा। आपको जब सेट पढ़ा रहा था तो वहां पे एक चीज बताया था कि ऑलवेज पहले दो सेट्स आएंगे, पहला एम्प्टी होगा और दूसरा होगा इम्प्रॉपर सबसेट्स। जो एम्प्टी होता है वो अपन ऐसे दिखाते हैं। अगला जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो सेम टू सेम, जैसे आपके पास गिवन सेट है उसी को वापस कॉपी पेस्ट करो तो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब जो प्रॉपर होता है तो प्रॉपर को अपन कैसे लिखते हैं भाई, जितने एलिमेंट है उसको पहले सिंगल टाइम लिख दीजिए, ठीक है, ये इतना ही पॉसिबल है, ठीक। तो ये आपके पास दो जो दिखाई दे रहा है प्लस 5, 5 का मतलब एम्प्टी सेट, ये आपके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। और इम्प्रॉपर क्या होगा भाई, जो एकदम कॉपी पेस्ट होगा, डुप्लीकेट होगा सेट का, वो कहलाता है इम्प्रॉपर। और एक चीज हमने सबसेट के ऊपर क्या बात किए थे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा 2 पावर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड सेट ए। तो यहाँ पे कितने हैं आपके पास 2, तो टोटल क्या मिल जाएंगे 4, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए, सबसेट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ। अब जैसे ही टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे तो हम यहाँ पे सिमिलर वे में जो ए क्रॉस बी है ना उसके भी सबसेट्स लिख सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2, ध्यान रखिएगा। पावर में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां देखिए कितने एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4, ठीक है। कितने एलिमेंट है 4। जैसे यहां लिखेंगे 2⁴, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। ये जो 16 आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, इन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से ही ध्यान रखिएगा आपको मिलेगा रिलेशन। क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा, ठीक। वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, मैं रिपीट करता हूं। यदि आपको रिलेशन काउंट करना है कि कितने रिलेशन होंगे, इसका डेफिनेशन देखना है, तो आपको ए क्रॉस बी का सबसेट लिखना पड़ेगा। जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे वही क्या होंगे, वो रिलेशन होंगे। तो यहाँ पे यदि मेरे पास जैसे सेट ए है 1 2 और जो सेट बी है ए बी है, ठीक है, ये आपके पास ए है और बी है। यदि मुझसे कोई पूछेगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ध्यान रखिएगा, तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वही क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, ठीक है। अब देखिए, तो यहां अपन ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं या जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, अभी तक जो हमने बात किया है उसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि हम यहां पे ये कह सकते हैं रिलेशन इज नथिंग बट a subset of A क्रॉस B। जो हमारा सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का, वही क्या होगा, रिलेशन होगा। तो यहां पे यदि रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या करूंगा, रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये हो गया, ठीक। ये है इसका डेफिनेशन किसका, रिलेशन का। ठीक, आपको जो नोट करना है ये है, ओके।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ठीक। तो अभी तक रिलेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई, जो इम्पोर्टेंट है। रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी होता है उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है आपको, आपको देता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्या देता है, ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसको ऐसा कंसिडर करते हैं आप एलिमेंट, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि भाई यदि मैं रिलेशन के ऊपर बात करूं तो इसके कुछ टाइप्स भी हो सकते हैं क्या, हाँ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पहले टाइप का, जो कि होता है आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन, अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपके पास कोई सेट ए है, कोई सेट ए है जहां ए कॉमा बी एलिमेंट है। यदि यहां पे मुझे क्या चाहिए भाई, रिलेशन चाहिए, तो क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए इसका मतलब कम से कम 2 सेट चाहिए, तभी तो क्रॉस निकाल पाओगे। तो यहां पे ध्यान देना, जब आइडेंटिटी की बात होती है तो ध्यान देने वाली बात ये होता है कि मुझे जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो मैं निकालने जाऊंगा ए क्रॉस ए। मीन्स जो आपके पास गिवन सेट होगा वहीं पे क्या बोलेंगे, आप फाइंड आउट करिए रिलेशन, ठीक है। ए टू ए क्या बोलेगा वो, रिलेशन ए टू ए फाइंड करिए, ठीक है। रिलेशन इज डिफाइंड ए टू ए, ठीक। जब ए टू ए बोलेगा या ऑन ए बोलेगा, ठीक है, तब हमेशा याद रखिएगा आपको क्या करना है, ए क्रॉस ए निकालना है। यदि ए क्रॉस ए निकालने जाओगे और हमको पता है, ध्यान रखना कि जैसे ए क्रॉस ए की बात करेंगे तो ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, ए बी। अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो अपने को क्या क्या मिलेगा, ए कॉमा ए, आगे मिलेगा ए कॉमा बी, नेक्स्ट मिलेगा बी कॉमा ए, फिर मिलेगा बी कॉमा बी। ये अपने पास क्या हो गया भाई, ए क्रॉस ए हो गया, ठीक है। क्या मिल गया, ए क्रॉस ए। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी कि जो ए क्रॉस ए ना, जो कार्टेशियन है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उसी का एक सबसेट क्या होगा भाई, रिलेशन होंगे, ठीक है। उसी का सबसेट क्या होगा, रिलेशन होगा। अब देखते चलिएगा, एक काम करता हूं, इसमें से ना एक सबसेट उठा लेता हूं, जैसे कि ए ए और बी बी, ये मैंने क्या उठाया, सबसेट, ठीक। अब देखिए सबसेट कहां से आया भाई, ध्यान ये रखना है कि जैसे आपके पास 2 सेट है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लीजिएगा 1 2 3 और 4, तो कितने हो गए भाई, 16 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 16 है। तो 16 क्या है, रिलेशंस बनेंगे। उसी में से एक रिलेशन मैंने उठा लिया, ठीक है। अब जैसे मैं एक रिलेशन उठाया, यहाँ पे जो मैं ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे एक चीज चेक करूंगा कि जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। और ऐसा ही सभी ऑर्डर्ड पेयर में भी होना चाहिए। यदि आपके पास इन केस ऑफ कोई दूसरा सबसेट की बात करते हैं, जैसे कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और ए कॉमा बी, ठीक, ये भी क्या बनेगा, एक सबसेट बनेगा। और ये भी क्या है, एक रिलेशन है। तो यहां भी देखिएगा कि जो पहले 2 ऑर्डर्ड पेयर है वहां पे एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है, बट जब तीसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट सेम है, क्या नहीं। जब तक आपके पास एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, तब इस टाइप का जो रिलेशन होगा उसको बोलोगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशंस के लिए ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए कॉमा ए, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तब जाके बोलोगे ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। यदि गलती से भी इन दोनों के अलावा
जो सेम एलिमेंट है इसके अलावा कुछ और आ गया तो आप इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलोगे। ठीक है, ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। ये पहला टाइप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जो हमारा मेन सिलेबस है, जहां से क्वेश्चन आता है। ये आपके नॉलेज के लिए बस होना है ना। ठीक है, ओके। सेकेंड अगला टाइप है वो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब देखिए ये क्या कहता है। ठीक है, यदि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा वापस से कि कोई भी एक क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, मैं एज्यूम कर रहा हूं, जहां पे मेरे पास जो रिलेशन है, ठीक है, वो है आपके पास ए कॉमा ए, 1,1, 2,2, ठीक, 3,4 और 4,5, ये मैंने ले लिया। ठीक है, कहां से उठाया, ए क्रॉस बी से एक सबसेट उठाया जो कि एक रिलेशन देगा। अब देखने वाली बात यह है कि भाई कि जो हमने ए क्रॉस बी लिखा है तो कहीं ना कहीं भाई सेट होगा। ठीक है, जिसपे क्या होगा, अपने को डेटा लिखना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। तो यहां पे यदि आपके पास कोई एक सेट ए है जो गिवन है A1 2, ये आपके पास सेट ए है। यदि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, यदि मैं ध्यान रखना कि जो भी रिलेशन होगा, यदि इस रिलेशन पे जो भी आपके पास एलिमेंट है तो उसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एग्जैक्टली सेम हुआ, मतलब जितने एलिमेंट होगा सबका ऑर्डर्ड पेयर रहेगा और सब में सेम सेम एलिमेंट्स होंगे। उसके अलावा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान दीजिएगा जिस सेट के ऊपर बात करेंगे उस सेट में जितने एलिमेंट होंगे उन सबका ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए और साथ में उसकी रिपीटिंग वैल्यू होनी चाहिए। यदि ये बन गया, ठीक है, तो ध्यान रखना वो जो सेट होगा, ठीक है, जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए ध्यान रखिएगा एक सेट गिवन होगा, तो गिवन सेट होगा, ठीक है, वो वहां से क्या निकलेगा, एक रिलेशन बनेगा। उस रिलेशन में इस चीज का ध्यान रखिएगा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और उस ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान रखना एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि डेफिनेशन लिखना हो तो A कॉमा A बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, एंड A फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A, ठीक, बिलोंग्स टू सेट A एंड, ठीक है, चलो इतना ही काफी है, अपना डेफिनेशन इतने में हो गया। ठीक है, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप जो कि थर्ड है आपका, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखना यदि सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ना है तो सबसे पहले इसके बेसिक लाइन को समझना पड़ेगा। तो बेसिक लाइन क्या कहता है भाई, बेसिक लाइन ये कहता है यदि A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर होगा, कहां पे, A क्रॉस B पे, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, देन आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है B कॉमा A। ठीक है, ये कहां होना चाहिए, रिलेशन पर होना चाहिए। जैसे कि यहां पे मैं लिख देता हूं एक रिलेशन 1 कॉमा A, 2 कॉमा B, 3 कॉमा A। ओके, अब ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। A कॉमा 1, B कॉमा 2, ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन है। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना है भाई, जो बेसिक लाइन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करना। तो हर एक एलिमेंट को क्या करते जाओगे, चेक करते जाओगे। सबसे पहले देखिए 1 कॉमा A बिलोंग्स टू R, ठीक है, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, देन
आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए a कॉमा वन, क्या चाहिए a कॉमा वन बिलोंग्स टू आर। ढूंढिए क्या है, क्या ये, हाँ ये रहा आपके पास a कॉमा वन। हाँ भाई, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका एस आर हो गया। ठीक है, अब आगे पहले के बाद अपन चलते दूसरे की तरफ, जो कि क्या है, टू कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, b कॉमा टू, क्या चाहिए, b कॉमा टू बिलोंग्स टू आर। ढूंढिए b कॉमा टू है क्या, हाँ भाई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका एस आर होगा। अब नेक्स्ट दो कंप्लीट हो चुका है, तीसरे की तरफ चलिए। तीसरा क्या है आपके पास, थ्री कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा थ्री, ये चाहिए आपको। ढूंढिए ए कॉमा थ्री है क्या कहीं पे, यहाँ पे नहीं है। यदि नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि ये हो गया, जहां पे भी ये हुआ वायलेट हुआ, ये बेसिक लाइन को क्या करता है, वायलेट करेगा, वहां पे क्या बोलोगे, ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा का मतलब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होंगे, हर ऑर्डर्ड पेयर को क्या करोगे, चेक करोगे। और चेक करने का तरीका क्या है भाई, ये ढूंढोगे कि a कॉमा बी है तो क्या b कॉमा ए है कि नहीं। मतलब आपस में क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे जो एलिमेंट है उसको, और ढूंढोगे है कि नहीं। यदि नहीं है तो सीधा क्या बोलोगे, वो ऐसा नहीं है। यदि है तो ऐसा है। हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, जो फोर्थ नंबर है। ठीक है, ट्रांजिटिव ठीक है रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब ट्रांजिटिव रिलेशंस है तो ध्यान में ये रखना है कि इसका भी कुछ ना कुछ एक बेसिक लाइन होगा। ठीक है, तो बेसिक लाइन क्या बोलता है कि यदि आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर जैसे a कॉमा बी है, कहाँ पे है, रिलेशन पर है, एंड ध्यान रखिएगा जहां पे खत्म हो रहा है ऑर्डर पेयर, सेम एक ऑर्डर पेयर होगा जो स्टार्ट होना चाहिए जहां से खत्म होगा। मतलब बी पे खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये भी कहाँ होना चाहिए, रिलेशन पे होना चाहिए। देन ए कॉमा सी ऑल्सो अवेलेबल इन आर। मतलब ध्यान रखिएगा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर and b comma c belongs to r, then a comma c belongs to r। ये आपका ट्रांजिटिव का बेसिक लाइन है। ठीक है, बेस लाइन बोल सकते हो। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सेम एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले को चेक करिए। सबसे पहले को चेक करोगे तो क्या होगा, वन कॉमा ए पहले को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब इसका क्या करना है, पेयरिंग करना है। क्या करना है, इसका पेयरिंग करना है। किसके साथ पेयरिंग करोगे भाई, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से चालू होना चाहिए। इसका मतलब ए पे खत्म हो रहा है तो ए से चालू होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है क्या, वो चेक करिएगा। ये रहा आपके पास, तो इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा ए कॉमा वन बिलोंग्स टू आर, लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या मिलने वाला है। जो फाइनल रिजल्ट है वो मिलना चाहिए ए कॉमा सी। ए कॉमा सी का मतलब वन कॉमा वन, आपको मिलना चाहिए वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर। चेक करिए, वन कॉमा वन है क्या, यहाँ पे वन कॉमा वन है क्या, नहीं है। यदि वन कॉमा वन नहीं है, इसका मतलब वन कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो गिवन डेटा है या गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। कोई एक भी फेल हो गया तो पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिटिव का। अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग जो जो पढ़ रहे थे उसको मैं वापस से समराइज करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिलेशन की तरफ बढ़े थे, और रिलेशन में क्या था भाई, कि रिलेशन क्या होता है, नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है भाई, ये आपका कार्टेशियन या क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये बनता कैसे है, आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो वहां पे आपका रिलेशन क्या होगा, डिफाइंड होगा
जैसे ए टू बी क्या होगा, ए टू बी, तो ए का जो एलिमेंट होगा जो सेट बी के एलिमेंट के साथ क्रॉस जाएगा और क्रॉस होने के बाद ऑर्डर्ड पेयर देगा। ठीक है, फिर वहां से टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने ऑर्डर्ड पेयर है उसको एज अ एलिमेंट कंसीडर करते हैं और 2 चढ़ा देते हैं, तो जो भी डेटा आया वो आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गया, वही आपका कहलाता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब वो रिलेशन में से कोई एक सबसेट या कोई एक रिलेशन वहां से उठाइए। ठीक है, एक उठाने के बाद आपको क्या काम करना है, उसमें से चेक करना है वो किस टाइप का रिलेशन है। तो टोटल 4 टाइप का रिलेशन है। पहला आइडेंटिटी, दूसरा रिफ्लेक्सिव, तीसरा आपके पास सिमेट्रिक, चौथा ट्रांजिटिव। पहले जब आइडेंटिटी की बात करोगे तो उस रिलेशन पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है जो आपने कंसीडर किया है, उसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उस सब में जो जो एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे कि आपके पास यहाँ है ए, आपके पास रिलेशन है, यहाँ देखिए 1, ए है, जैसे ही 1, ए दिखा आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। यहाँ क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 4, ए होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट सेम आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपका आइडेंटिटी होता है। एग्जैक्ट का मतलब ये नहीं है कि सभी में आपके एलिमेंट सेम होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास 1, 1, 2, 2, ए, बी, सी, जेड, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होने चाहिए, तब जाके बोलोगे आइडेंटिटी। पहला टाइप हो गया। ठीक है, टाइप नंबर 2 क्या था आपके पास था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास कोई सेट गिवन है, वापस से क्लीन कर रहा हूं यहाँ पे, यदि कोई सेट आपके पास गिवन, जैसे सेट ए है, ए बी सी, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में एक चीज का ध्यान रखना है, जो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा आपका ए टू ए। क्या बनेगा, ए टू ए। जब ए टू ए की बात करोगे तो वहां पे आपके क्या बनेंगे, सबसेट्स मिलेंगे, रिलेशन मिलेगा। वो एक ऐसा रिलेशन होगा जहां पे जो गिवन एलिमेंट है उन सबका ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, 100% होना चाहिए सेम, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ पे आएगा। उसके अलावा और कुछ भी कोई इशू नहीं है, बी, सी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी आ जाए, बस एक चीज चेक करना है कि यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें सेम एलिमेंट है कि नहीं। जैसे ए है तो ए का, बी का, सी का है कि नहीं, यदि ये है तो सीधा बोलोगे ये रिफ्लेक्सिव है, पहला काम। फिर आगे अगला हम बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है कि यदि भाई मैं पहले तो चेक करता हूं, अभी इन सबको पहले उड़ा दो, सेम टू सेम को उड़ा दो। यदि मैं यहाँ पे चेक करता हूं ए, बी, यदि आपके पास रिलेशन पर है, ठीक है, अभी एक्सप्लेन करने के लिए उड़ा दिया हूं ना, ध्यान रखिएगा, ऐसा चेक कर रहे हैं, ए, बी, इफ ए, बी बिलोंग्स टू आर, देन बी, ए आल्सो अवेलेबल इन आर। मतलब आपको क्या चेक करना है, जिस ऑर्डर पेयर के ऊपर आपको बात करना है उस ऑर्डर पेयर का अपोजिट का मतलब जहां ए था अब वहां पे क्या हो जाएगा, बी, इंटरचेंज कर देना। ठीक है, आफ्टर इंटरचेंज ढूंढिए क्या वो रिलेशन पे है कि नहीं। जैसे कि यहाँ देखिए ए, बी रिलेशन पर है, मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, बी, ए। क्या ढूंढना पड़ेगा, बी, ए। ढूंढो भाई बी, ए है क्या, नहीं। यदि बी, ए नहीं है तो ये आपका ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगेन मैं आगे जाऊंगा ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, आपके पास जो भी गिवन ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है, लिखते चलिए, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं ए, बी,
बिलोंग्स टू आर, नेक्स्ट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ध्यान रखिएगा आपको करना पेयरिंग, क्या करना है पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब जहां पे एंड हो रहा है वहां से चालू होना चाहिए, जहां पे एंड हो रहा है वहां से चालू होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ये होगा आपके पास, आपको क्या ढूंढना है, देन आपको ढूंढना है जो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ना वो होना चाहिए, और जो लास्ट ऑर्डर पेयर जैसे बी कॉमा सी है ना इसका सी होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, रिलेशन पे होना चाहिए। यदि ये फाइंड आउट हो गया तो आप क्या बोलोगे, ये टीआर है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, ए कॉमा बी कहाँ है भाई, रिलेशन पर है, बी कॉमा सी कहाँ है, रिलेशन पर है। तो आपको ढूंढना क्या पड़ेगा, ए कॉमा सी, क्या ढूंढना पड़ेगा, ए कॉमा सी। ए कॉमा सी है क्या, नहीं, यदि नहीं है तो ये टीआर नहीं होगा। अब ध्यान रखना और कोई केस हो सकता है क्या, देखते चलिएगा। मैं यहां पे कर देता हूं आपके लिए सी कॉमा ए, ठीक है, सी कॉमा ए। सी कॉमा ए की जगह एक काम करता हूं, कुछ भी ले लेता हूं एक डेटा, ध्यान रखना। ए कॉमा बी, 1,2, 2,3 और ये 1,3 मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया, कुछ भी हो सकता है, देखते चलिएगा। यदि मैं ए कॉमा बी की बात करूंगा, इसकी बात करूंगा ए कॉमा बी का, ठीक है भाई, मैंने लिख दिया। अब देखिए इसका पेयरिंग, देखिए पेयरिंग का मतलब जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होने वाला कुछ ढूंढिए। क्या ऐसा कुछ है क्या कि ए बी है तो बी से स्टार्ट होने वाला कुछ है क्या, बी से स्टार्ट होने वाला, ये तो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी पेयरिंग नहीं हुआ, कोई भी पेयरिंग नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब ऐसा कट करिए, ठीक है। ये हो गया पहला। आगे नेक्स्ट देखिए, 1,2 बिलोंग्स टू आर, एंड अब ये देखिए जहां पे खत्म हो रहा है 2 पे वहीं से चालू होना चाहिए, वहीं से क्या होना चाहिए, चालू होना चाहिए। तो क्या होगा भाई, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, हाँ भाई ये है, लिख दीजिएगा 2,3 बिलोंग्स टू आर। देन अपने को क्या चाहिए, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट लिख दीजिएगा, और जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है उसका लास्ट एलिमेंट लिख दीजिएगा। और चेक करिएगा, ध्यान रखना जब तक ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा तब तक इसको चेक नहीं करना, मतलब पेयरिंग नहीं होगा तब तक इसको चेक नहीं करना, पेयर होने के बाद ही इसको क्या करना है, आपको चेक करना है, ठीक है। अब इसको चेक करिए, 1,3 है क्या यहाँ पे रिलेशन पे है, रिलेशन पे यहाँ पे अवेलेबल है, यदि अवेलेबल है इसका मतलब टीआर होगा, ठीक है। अब रही बात आपके दिमाग में आएगा, सर तो यहाँ पे जब पेयरिंग नहीं हुआ तो ये आपका टीआर होगा कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको पेयरिंग नहीं मिलता है तो आप सीधा क्या बोलोगे, ऑटोमेटिकली ये टीआर होगा। ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये टीआर होगा। कब होगा, जब उसकी पेयरिंग नहीं मिलेगी। पेयरिंग का मतलब जहां पे खत्म हो रहा है वहां से चालू होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया टोटल बेसिक ऑफ रिलेशंस का, ठीक है। जितना थ्योरी था रिलेशन का वो यहाँ पे एंड होता है। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप चाहो तो नोट कर सकते हो ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलिए अब मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ रिलेशन का, ठीक है। चेक SR ठीक है, आपको क्या करना है, चेक करना है। लास्ट में ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस। अब देखो नन ऑफ दिस के प्लेस में एक और नाम आता है जिसका नाम है ER। अब बोलोगे सर ER क्या है? ER का मतलब होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसको हिंट करता हूँ। यदि मैं बात करता हूँ किसका, इक्विवेलेंस रिलेशंस का, तो इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है, जहां पे आपका जो भी गिवन रिलेशन है, जो भी आपका गिवन रिलेशन है वो क्या क्या होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा पहले तो, ओके। दूसरा क्या होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा सिमेट्रिक होना पड़ेगा। तीसरा क्या होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई रिलेशन है, ठीक है, यदि वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, ये तीनों रिलेशन होगा, तब जाकर क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलोगे। क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलोगे। अब देखिए, जैसे कि आपके पास R 1, A 2, B 3, C और 4, D और है आपके पास A, B, B, ठीक है, और क्या आपके पास C है, और नेक्स्ट आपके पास है D, ये आपके पास है, ठीक है। अब ध्यान देना है, ये आपके पास रिलेशन है ऑन सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 A B C D। ये एक आपके पास रिलेशन है, कहाँ पे, एक सेट A है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप चेक करिए कि भाई इनमें से कौन सा रिलेशन यहाँ पे बनेगा। ध्यान रखना, यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस के लिए, तो आपको सभी चीजें चेक करनी है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो देखते चलिएगा, सबसे पहले क्या चेक करने जाओगे, डबल आर। जब आप डबल आर चेक करने जाओगे तो कैसे चेक करोगे भाई, जितने भी आपके पास सेट ए में एलिमेंट है उन सबका ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स के साथ। मतलब जैसे यहाँ पे है तो मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 A, B, B C, C और लास्ट में चाहिए D, D। इसके बाद चाहे कुछ भी हो, इसके बाद चाहे कुछ भी हो, मुझे क्या करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखो, जो आपके पास गिवन रिलेशन है, क्या ये सभी एलिमेंट्स वहां पे है क्या, चेक करिए। 1, 1 नहीं है भाई, ठीक है। यदि 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, यदि इसमें से कोई एक भी आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो, मिसिंग हो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर क्या हो, मिसिंग हो, तो आप सीधा क्या बोलोगे, ये डबल आर नहीं होगा। सीधी से बात, कुछ आगे नहीं सोचोगे, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखिएगा, जिस सेट के ऊपर उसने बात किया है उसके सभी एलिमेंट्स इस ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो डबल आर खत्म। अब आपको क्या चेक करना है, एस आर कैसे चेक करोगे भाई, एस आर जब चेक करने जाओगे तो जितने ऑर्डर्ड पेयर है 1 बाय 1 चेक करिएगा, देखते चलिएगा। सबसे पहले क्या है, 1, A बिलोंग्स टू R, देन आपको चाहिए A, 1, क्या चाहिए, A, 1 बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। चेक करिए 1, A है, क्या आपके पास A, 1 है क्या, चेक करिए, ये आपके पास A, 1 नहीं है, ठीक है। यदि नहीं है तो ये आपका ऐसा नहीं होगा। यदि एक भी फेल हो गया तो चुपचाप आगे बढ़ो, खत्म हो गया उसका कहानी,
ठीक है, अब चेक करोगे टी आर को, इसको चेक करोगे टी आर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन टी आर का ही पूछा जाता है। तो देखिए आपके पास टी आर क्या है, आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, पहला चेक करिए क्या है, 1, A। ठीक है, जैसे ही 1, A आया, कहाँ पे है आपका, रिलेशन पर है। अब ये ढूंढिए, इसका पेयरिंग ढूंढिए। ढूंढोगे कैसे, जहां पे खत्म हो रहा है, ए पे खत्म तो ए से चालू, ए से चालू होने वाले एलिमेंट्स देखिए, हाँ भाई ये रहा A, हो गया। ठीक है, ये भी कहाँ पे है आपका, रिलेशन पर है, हाँ भाई है। देन अपने को क्या चाहिए, देन जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट, जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है उसका सेकेंड एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, रिलेशन पर होना चाहिए। चेक करिए है क्या, 1, A, यस है, ये अभी तक क्या है, टी आर है। अब नेक्स्ट, पहला खत्म। दूसरा देखो 2, B, कहाँ पे है, आर पे है। तो अपने को क्या चाहिए भाई, बी से चालू होने वाला। तो बी से कौन चालू हो रहा है, देखते चलिएगा, ये हो गया बी से चालू। तो यहाँ पे B, बिलोंग्स टू आर। देन अपने को चाहिए 2, B, क्या चाहिए, 2, B, यस अवेलेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगला क्या चेक करने जाओगे, थर्ड 3, C। जैसे 3, C की बात करोगे, ठीक है, ये अवेलेबल है, तो आपको क्या चाहिए, सी से स्टार्ट होने वाला है, हाँ भाई सी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको फाइनली क्या चाहिए, 3, C। चेक करिए है क्या, यस है। ठीक है, अब आगे बढ़ना है, नेक्स्ट 4, D। तो 4, D की बात करोगे तो डी से स्टार्ट होने वाला, देखिए यस अवेलेबल है। तो फाइनल क्या चाहिए अपने को, 4, D चाहिए। क्या चाहिए, 4, D चाहिए। अब नेक्स्ट फाइनल किसकी बात करोगे, देखते चलना ना, यहाँ पे A, की बात करो, किसकी बात करोगे, A, का। अभी तक ये टी आर है, अभी तक ये टी आर है। तो ये देखिएगा कि A, है, ए पे क्या हो रहा है, एंड अप हो रहा है। तो ए पे क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। तो ढूंढिए ए से स्टार्ट होने वाला और कहीं पे अवेलेबल है कि ऑर्डर पेयर नहीं है, मतलब इसका पेयरिंग नहीं बना, इसका पेयरिंग नहीं बना। नेक्स्ट B, चेक करिए, इसका भी पेयरिंग आपका नहीं बनेगा। C, का पेयरिंग बनेगा क्या, नहीं बनेगा। D, का पेयरिंग बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये यहां तक आपका टी आर है 100%। अब नीचे जब आओगे तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑर्डर पेयर नहीं है, कहीं पे भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि पेयरिंग बैठा है। ठीक है, तो अपन यहां लिख सकते हैं नो पेयर अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे पेयर अवेलेबल नहीं है। यदि यहाँ पे पेयर अवेलेबल नहीं है तो सीधा सीधा क्या बोलोगे, ये ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिकली क्या बोल दोगे, ये आपका टी आर होगा। क्या बोलोगे, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये आपका टी आर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा एक चीज का ध्यान में रखना, टी आर सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछता है कि दे देगा ऐसा बड़ा भयानक सा और पूछेगा टी आर होगा कि नहीं। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, आपको बनाना है ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, उनकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसी होगी, जहां पे खत्म होगा वहीं से चालू होना चाहिए। यदि ये मिल गया तब अगला क्या ढूंढोगे भाई, इसका पहला इसका दूसरा एलिमेंट ढूंढोगे, कहां पे, आर पे। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो खत्म है वो। इन केस ऑफ, जैसे कि यहाँ पे इनका पेयरिंग नहीं मिला, जैसे ए पे खत्म हो रहा है, ए से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं मिला, ऑर्डर पेयर नहीं मिला, इसका मतलब नो पेयर है यहाँ पे। जैसे नो पेयर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या बोलोगे, ये क्या हो जाएगा आपका 100% टी आर हो जाएगा। ठीक है, अब आज की क्लास में और कोई क्वेश्चन है आप लोगों की तरफ से तो पूछ सकते हो, जो समझ में नहीं आया होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया होगा इन चारों टाइप में से, क्योंकि इसमें से जो लास्ट के 3 टाइप थे, टी आर, एस आर, डबल आर, इसी के क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम्स में।
ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके, आज की क्लास बस इतनी ही। ओके, मंडे को मिलते हैं। कल के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए। थैंक यू।